ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल एंड द ग्लोबल इशूज़, वी टच्ड बायलैटरल इशूज़। हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से कहा अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मगर इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान दुनिया में सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार था। इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत मुतहर्रिक है। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात 9 साल बाद हुई। मजीद बोले, राफेल तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खित्ते के तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे। ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी होनी चाहिए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल न्यूयॉर्क में शुरू होगी। सवाल था डील हो रहा है, उनको मतलब छोड़े। मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है। डू वी चैलेंज यू और के भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को, उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक़ बयान पर अनोखी मंतिक। कहा, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, रिहाई की कोशिशें जारी रखेंगे। इंटरव्यू में भी यही बात दोहराई थी। खबरदार, इराक ईरान ज़ियारतों के लिए बस के सफ़र पर पाबंदी। हुकूमत ने नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को खसूसी परवाज़ों की हदायत। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को इस साल बज़रिया सड़क जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अलबाइन के लिए इराक और ईरान का फ़ज़ाई सफ़र किया जा सकेगा। फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से हुआ। ये फैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। परवाज़ों में इजाफा करके ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलत फराहम की जाएगी। जिरगों के इंसानियत सोज फैसलों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। बलूचिस्तान में कबायली सरदार का जिरगों से मुतालिक बड़ा फैसला। लड़कियों के रिश्ते पर पाबंदी का ऐलान। मूसाखेल में कबायली सरदार तैमूर शाह ने रस्म विनी स्वारा जैसी रवायात को गैर इस्लामी करार दे दिया। कहा, किसी मर्द के जुर्म की सजा में लड़की का रिश्ता देना गैर इंसानी अमल है। ऐसे फैसले इंसानियत आइन और इस्लामी असूलों के मुनाफी हैं। जिरगों को कानून के दायरे में लाने का वक्त आ चुका। रावलपिंडी वाक़े पर गिरफ्तार गोरकन के तफ्तीश में अहम इंकशाफात। कहा कि लड़की को कत्ल के बाद 17 जुलाई की सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र के लिए कब्रिस्तान की कमेटी के मेंबर ने फ़ोन पर हिदायत दी। गुलबादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। शदीद बारिश, सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तियाबी के बारे में बताया। गुलबादशाह 25 अफराद के साथ आया, मेरे साथ कब्र तैयार करवाई। कब्र तैयार करने पर तमाम अफराद ने लड़की को दफन कर दिया। मट्टी हमवार करके कब्र का निशान भी खत्म कर दिया गया। मेंबर कब्रिस्तान कमेटी के बेटे को रसीद नंबर 78 थी। उसने नाम सिद्रा दुख्तर अरब गुल तहरीर किया। थोड़ी देर बाद रसीद वापस की गई। 78 नंबर रसीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से कई देहात मलियामेट। गांचे की हदूद में कंदूज का पूरा गांव सफाई हस्ती समेट गया। 49 से ज्यादा घर मलबे का ढेर। दर्जनों खानदान बेघर। मुतासरीन खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नयाट वैली में 8 गाँव तबाह हो गए। हल्दी के इलाके में मजीद 6 मकानात मुतासर। फसलें मुकम्मल तबाह। शारा बाबूसर में सैलाबी तबाहकारियों के बाद सर्च ऑपरेशन। थक बादशाह के मुकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के अज़ा मिल गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि जिस्मानी अज़ा की शनाख्त के लिए DNA की ज़रूरत है। फैरी मेडोज से सैयार रेस्क्यू हो चुके। ट्रैक की बहाली का काम जारी है।
पंजाब में भिपरे दरिया तबाही मचाने लगे। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, 10 देहात ज़ेर-ए-आब, मकीनों को मुश्किलात का सामना। चारे और सब्जी की फसल मुतासिर। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी, मुतादिद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, 20 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। तौंसा पुल के करीब बंद टूटने से हालात मजीद संगीन। एक्सवेटर मशीन मट्टी डालते हुए दरियाबुर्द हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर से खोल दिए गए। मानसून बारिशों और सैलाब से हादसात, अमवात की तादाद 279 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। अमवात सैलाब घरों की छतें गिरने और डूबने के बायस हुई। जख्मी अफराद की मजमूई तादाद 655 तक जा पहुंची है। आलमी दबाव पर इसराइल ने घुटने टेक दिए। गजा में खुराक की फराहमी की इजाज़त दे दी। मिस्र से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। दर्जनों ट्रक रिफा क्रॉसिंग से मकबूजा इलाके में दाखिल। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। इसराइली फौजी ज़रा के मुताबिक इमदाद पहुँचाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के काफिलों के लिए ह्यूमैनिटेरियन राहदारी बनाई जाएगी। गजा के गुंजान आबाद इलाकों में इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी हमदर्दी पर जंग में वक्फा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की गजा में तैयारों के जरिए इमदाद की फराहमी। उर्दन और अमारात ने मुश्तरका फ़ज़ाई मिशन के तहत 25 टन खुराक और इमदादी सामान गिरा दिया। गजा में सिसकती जिंदगी, भूख से बिलखते मजीद 6 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। ग़ज़ाई किल्लत के बाद शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। सुआनी फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों पर बदतरीन ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 32 अफराद भी शामिल। जंग के आगाज़ से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहा कि मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरउम्मीद हैं कि किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और यह गमाले रिहा कर दे, जंग ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुराक को तैयार बनाने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के लिए इमदादी सामान की तरसील के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन की तारीफ़ की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं का पैगाम पहुँचाते हुए कहा, वज़ीर आज़म गजा में जंग बंदी और ग़ज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करें। गजा में खुराक को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। यूरोप में मिस्र के सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। बैरूत में शहरियों का मिस्र के सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। फिनलैंड, जर्मनी और हॉलैंड में भी एहतजाजी मुजाहरे। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन में भी एहतजाज पर मिस्री सिफारत खाने ने दरवाजे बंद कर दिए। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत खत्म करवाने का मुतालबा। मरी में शरीफ खानदान की एक और सियासी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल। सलाम मुतासरीन की बहाली और जारी इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशत गर्द और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा ये कहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल की खदमात भी हासिल की जाएं। दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को सराहा और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। बन्नू में 200 से ज़ायद दहशत गर्दों की मौजूदगी पर पुलिस का एक्शन। थाना मीरान की हदूद में भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। एहलकारों ने दहशत गर्दों के ड्रोन को सिस्टम के जरिए जाम कर दिया। ड्रोन फितनल खारिज के दहशत गर्दों पर ही जा गिरा। धमाके से मुतादिद दहशत गर्द जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। DPO सलीम अब्बास कराची के मुताबिक पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है।
दहशतगर्द शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का चाक जिया खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। कहा सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो कि खतरनाक इलाकों में हैं, जहां तालिबान आते हैं तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं। कुरम में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध सरजील इनाम मेमन ने आर्मी बैंक के वक्त की मुलाकात। येलो लाइन BRT के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। अवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात देना चाहते हैं। मंसूबे से मौशी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलेगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए EV स्कूटर स्कीम ला रहे हैं। वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का तफसीली दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब मनसूबे पर इजलास। सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों की सफाई की सूरत हाल जाँचने के लिए इस्तेमाल करने की हदायत। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर इज़हार तशक्कुर। कहा उम्मीद है चकवाल और जहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर वहाँ के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। मैं और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। बतौर गवर्नर अच्छे कामों को सराहा जाए, इसको सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। बैरिस्टर सैफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम का वफ़द बीजिंग पहुंच गया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना से मुलाकात। वफ़द का चीन की पहली सरकारी मस्जिद का भी दौरा। बैरिस्टर सैफ ने चीनी तलबा को पाकिस्तान के दीनी मदारिस में मुफ्त तालीम और रिहाइश की पेशकश कर दी। लाहौर, साहिवाल और ननकाना साहब में मुबैना मुकाबलों के दौरान 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर में तनवीर नामे मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शेराकोट में फायरिंग के तबादले में इम्तियाज उर्फ काला हलाक। साहिवाल में मशकूक कार रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। ननकाना साहब में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हचियाबाला में तेंदुए का हमला। बच्ची जाँ भाग तेंदुआ आबादी में घुस आया। घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया। लाश 3 घंटे बाद झाड़ियों से मिली। जिस्म पर तेंदुए के हमले के वाज़ेह निशानात। इलाके में खौफ और हरास फैल गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड कंबोडिया जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद। कहा कि इस जंग ने मुझे पाक भारत तनाज़ा याद दिला दिया। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक जंगबंदी और अमन चाहते हैं। अफ्रीकैन से बातचीत के बाद जल्द जंगबंदी और अमन खुशहाली सामने आ जाएगी। ट्रंप के दावों के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात। हलाकों की तादाद 32 हो गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सरहदी इलाकों में तोपों की घन गरज और रॉकेट हमले जारी। झड़पें अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भगदड़। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या मंदिर के लिए रोड पर जाने वाली सीढ़ियों पर पेश आया। बिजली की हाई वोल्टेज तार यात्रियों पर गिरने के बाद भगदड़ मच गई।
जागते रहना, गूगल मैप पर न रहना। भारत में गूगल मैप की वजह से एक और हादसा। मुंबई में गूगल मैप के दिखाए जाने वाले रास्ते पर जाने वाली गाड़ी नाले में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून ड्राइवर को बचा लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी को नाले से बाहर निकाल लिया। और जन्नत नसीर वादी आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा कुदरती हुस्न से माला माल। तत्ता पानी के खूबसूरत नज़ारे और कुदरती हुस्न सयाहों के लिए जन्नत। मुल्क भर से आने वाले सयाह खूबसूरत वादी के दिलकश नज़ारों में खो जाते हैं।